बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद अल्फ़ाबेटिकल टाइप सीरीज़ क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के इम्तिहानात के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन इन सवालात की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी टिप्स जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट देने के लिए जाएं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का, तो आपके पास एक रोल नंबर स्लिप होती है। तो आपने करना क्या है कि आपने रोल नंबर स्लिप की जो बैक साइड है उसके ऊपर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं और उनकी जो है नंबरिंग कर लेनी है, ताकि जब आप कंप्यूटर पर जो सवालात हल करना शुरू करें, सीरीज़ टाइप क्वेश्चन, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी के साथ कर सकेंगे और आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये जो काम है वो लीगल है, इल्लीगल नहीं है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप जब वहाँ पर जाएं तो आपका जो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होगा आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं और वो कहेगा कि सिर्फ़ आपने जो काम करना है रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर करना है, इसके अलावा आपने कहीं भी कोई काम नहीं करना है। तो अब हम अपनी चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ आज के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सवाल नंबर 25 है, इसमें आप अगर गौर करें तो जब हम पी से क्यू की तरफ जाते हैं तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर देख सकते हैं, जब पी से क्यू की तरफ जाते हैं तो हम कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं रखते, यानी ज़ीरो अल्फ़ाबेट का गैप है। जब क्यू से एस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक अल्फ़ाबेट का गैप आ गया है जिसके आर कहते हैं, यानी जो है फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप आ चुका है। जब एस से टी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं आया। जब टी से यू की तरफ गए तो फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप आ गया जिसे यू कहते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे कि बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप किए हुए हम वी से जो डब्ल्यू आगे आता है वो लगा देंगे, यानी पहले हम कोई गैप नहीं करते, फिर गैप करते हैं, फिर कोई गैप नहीं करते, फिर गैप करते हैं। यानी देखें, जब हम टी से यू की तरफ गए तो टी से जब हम वी की तरफ गए तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट का गैप किया। जब वी से आगे मुंतकिल होंगे, कोई गैप नहीं करेंगे, तो सीधा जो डब्ल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अगर आपके सामने ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट पड़े होंगे तो आप इन्हें आसानी के साथ कर सकते हैं और आपको जो स्ट्रेस है वो मैनेज रहेगा, क्योंकि अगर आप खुद ब खुद ऐसे ही ज़हन के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस बढ़ेगा और टाइम जो है वो कम आपके पास बचेगा और आप सवाल जो है कम करेंगे और आप जो है उसके अंदर फेल हो सकते हैं। तो इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आई से एन की तरफ जाते हैं, देखें जब यहाँ पर आई है और आगे जो एन है तो आगे जो इसमें जो है 4 अल्फ़ाबेट का गैप आया है, यानी पहले जो है वो 4 अल्फ़ाबेट का गैप है। जब एन से आर की तरफ गए, देखिए जी एन से जब आर की तरफ गए तो 3 अल्फ़ाबेट का गैप है, ओ, पी और क्यू का। जब आर से यू की तरफ गए तो यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट का गैप आया, यानी पहले 3 का था, उसके बाद 2 का गैप आया, एस और टी का इसमें गैप आ गया। और जब यू से डब्ल्यू की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का गैप आता है जिसे वी कहते हैं। तो यानी पहले हमने 4 का किया, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, आगे जो है हम बगैर किसी अल्फ़ाबेट का गैप किए हुए यू से डब्ल्यू से आगे जो है वो एक्स आता है, उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो थर्ड ऑप्शन बनता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जी है वो 2 मरतबा मौजूद है, यानी ये देखें ये जो जी है वो 2 मरतबा मौजूद है। आगे एच जो है वो 1 मरतबा आ गया, आगे आई जो है वो 2 मरतबा आ गया, जे जो है वो जो है वो 1 मरतबा है, आगे के जो है 2 मरतबा आ चुके हैं। तो आगे जो एल है वो 1 मरतबा आएगा, यानी आगे जो है एल आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन जो 2 बनता है, यानी एक चीज़ को वो 2 मरतबा लिख रहा है और एक चीज़ को 1 मरतबा लिख रहा है। तो के को उसने 2 मरतबा लिखा तो आगे आता है के बाद एल आता है, तो एल को हम 1 मरतबा लिखेंगे। एल से आगे हम एम जो है वो 2 मरतबा लिख देंगे, लेकिन वो यहाँ पर पूछे नहीं गए तो हमने सिर्फ यहाँ पर एल जो तलाश करना, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 28 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है उसने सेट बना दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एल और एम, यहाँ पर 3 जो एल एम एन, उसके बाद एल एम एन, उसके बाद फिर एल और एम और उसके बाद एन मौजूद है। तो आगे हम मज़ीद इस तरह का एक सेट बना देंगे, यानी एल उसके बाद एम और उसके बाद जो है एन आ जाएगा। तो पहला जो अल्फ़ाबेट आया वो एल आया, तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो थर्ड ऑप्शन बनता है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो सी मौजूद है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सी मौजूद है, उसके बाद जो वो आगे ई की तरफ है, यानी एक अल्फ़ाबेट का गैप किया और हर जो अल्फ़ाबेट को 2-2 मरतबा लिख रहा है। तो आगे जो ई से जब एच की तरफ आते हैं तो फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप कर जिसे एफ़ कहते हैं,
और उनको दो दो मरतबा लिख रहा है, और ई से बाद जो है वो जी आ गया, और जी के बाद जो है एच आता है, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट का उसने गैप कर दिया और आगे जो है वो आई की तरफ आ गया, और आई को जो है उसने दो मरतबा लिख दिया। तो आगे हम एक अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे जिसे जे कहते हैं, और जो है के को जो दो मरतबा लिख देंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो आगे के और के आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 1 बनता है। अब देखें सवाल नंबर 30 के अंदर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देखें, तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसके अंदर दो अल्फ़ाबेट के बाद जो है बी रिपीट हो रहा है, यानी दो अल्फ़ाबेट ये, दो अल्फ़ाबेट ये, दो अल्फ़ाबेट ये, तो बी जो है वो रिपीट हो रहा है दो दो अल्फ़ाबेट के बाद। और ये जो यहाँ पर देखें, अगर सी और डी मौजूद है, उसके बाद जो यहाँ पर ई और एफ़ आ गया, और यहाँ पर जी एच आ गया, तो एच के बाद जो है वो आई और जे आ जाएगा, यानी आई और जे आ जाएगा। उसके बाद जो है बी दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा। ये आप कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आगे जो है वो आई आएगा बी के बाद। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है आपके पास DIMPR, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब डी से आई की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डी ये मौजूद है, उसके बाद आई ये मौजूद है, यानी 4 अल्फ़ाबेट का गैप आया है EFG और H का। जब आई से हम एम की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई यानी एल से जब एम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है, जे के और एल का। और एम से जब पी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो 2 अल्फ़ाबेट का गैप आया है एन और ओ का। पी से जब आर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट का गैप आया क्यू का, यानी पहले जो है वो 4 का था, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो आगे जो है पी से जब आर की तरफ जाते तो एक अल्फ़ाबेट का गैप करते, तो आगे हम कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं रखेंगे, तो आर के बाद जो है वो एस आता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो थर्ड ऑप्शन बनता है। अब देखें सवाल नंबर 32 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले आई मौजूद है, यानी पहले सबसे पहले तो यहाँ पर आई मौजूद है और आई से आगे एच की तरफ जाता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और कोई अल्फ़ाबेट का गैप उसने नहीं रखा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर गया है। उसके बाद आई एच से जो है वो जी की तरफ आया, तो यहाँ पर भी उसने कोई गैप नहीं रखा और ऐसे ही आ गया है। और जी से जब एफ़ की तरफ आ गया, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करा और कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं रखा, तो एफ़ से पहले जो है वो ई आता। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 1 बनता है। सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है, यहाँ सबसे पहले वी मौजूद है, उसके बाद यू, यानी पहले वी मौजूद है, उसके बाद यू मौजूद है, यानी कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं रखा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आया है। जब यू से क्यू की तरफ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी, एस और आर, 3 अल्फ़ाबेट का गैप उसने किया है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। आगे जब देखें क्यू से जो है वो आगे पी की तरफ गया तो कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं रखा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आया। तो आगे हम 3 अल्फ़ाबेट का गैप रखेंगे, तो ओ जो है, एन जो है, वो एम जो है, ये हम इन तीनों को छोड़ देंगे और सीधा जो है वो एल की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो थर्ड ऑप्शन बनता है। अब देखें सवाल नंबर 34 के अंदर वो कहता है, यहाँ पर सबसे पहले वाई मौजूद है, यानी सबसे पहले वाई मौजूद है, उसके बाद जो है डब्ल्यू, यानी एक अल्फ़ाबेट का गैप किया उसने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। और डब्ल्यू से जब यू की तरफ आया तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का फिर गैप किया। उसके बाद यू से जब एस की तरफ आया तो फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप किया बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एस से पहले जो है आर आता है, उसको हम छोड़ देंगे और सीधा जो है वो क्यू की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन थर्ड बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह की सीरीज़ मौजूद है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ए, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पर बी मौजूद है। और उसके बाद देखें यहाँ पर देखें पहले ए से जब सी की तरफ जाता है तो वो जो है पहले एक को यानी एक वाले नंबर को लिखता है, उसके बाद जो थर्ड वाले नंबर को लिखता है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आता है जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी जब यहाँ से इस तरफ स्टार्ट करते हैं तो पहले वो एक को लिखता है, फिर तीसरे नंबर वाले को लिखता है, फिर दूसरे नंबर वाले को लिखता है। यही तरीकाकार जो है वो जो दूसरी सीरीज़ है उसके अंदर अप्लाई करना। तो जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ जी, उसके बाद एक्स, यानी पहले वो जी को सबसे, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ए बी सी जो स्टार्ट करें तो पहले जो वो जी को लिखेगा जिसका नंबर जो है वो 1 बनता है, और उसके बाद थर्ड नंबर वाले को लिखोगे जिसका नंबर जो है वो एक्स है, उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर लिखेगा जो है वाई आता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 4 बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें सवाल नंबर 36 के अंदर कहता है, यहाँ पर भी आप गौर करें तो यहाँ पर दो तरह की सीरीज़ चल रही है। पहली सीरीज़ के जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी है। अब जो दूसरी सीरीज़ है यहाँ पर देखें, यानी इसकी पहली जो सीरीज़ के मुताबिक जो आंसर बनेगा वो ई वाला बनेगा, लेकिन वो यहाँ पर पूछा नहीं गया। अब हमने जो आंसर देना है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक देना। यहाँ पर पहले जी है,
उसके बाद जो है वो वाई है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद जो है वो डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो डब्ल्यू बनता है। ऑप्शन जो एक है वो हमारा बेस्ट आंसर बनेगा।